अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो, आपके घर में सुख शांति हो, आपके घर में कला क्लेश का निवारण हो और आपके जो भी शत्रु हैं उनका पूर्ण रूप से विनाश हो, तो हर कार्य को सिद्ध करने के लिए आज मैं आपको कपूर के चमत्कारी टोटके और उनकी विधियों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आप इसका पूरा विश्लेषण जानने के लिए हमारे साधना और समाधान चैनल के साथ जुड़े रहिए। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको कपूर के चमत्कारी टोटके और उनकी विधियों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये जो चमत्कारी टोटके हैं कपूर के, ये आपका भाग्य उदय भी करेंगे और आपकी किस्मत को चमका देंगे। अगर आप इसी विधि के अनुसार इन टोटकों की विधि को अपनाएंगे, बिल्कुल सरल विधि है, घरेलू यह विधि है और आप अपने घर में ही इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी तंत्र मंत्र जंत्र की जरूरत नहीं, केवल छोटे छोटे से आपने कपूर के उपाय करने हैं। तो आप देखेंगे कि आपके घर में कैसे धन की वर्षा हो रही है और आप देखेंगे कि जो भी आपके शत्रु हैं कैसे वह धीरे धीरे आपके रास्ते से हट रहे हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो भी आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई बुरी शक्ति है, बुरी आत्माएं हैं, तो कैसे उनका निवारण हो रहा है कपूर के छोटे छोटे से टोटके और इनकी विधियों के द्वारा। और इन कपूर के टोटकों के द्वारा आप शक्तिशाली और प्रचंड वशीकरण भी कर सकते हैं। अगर आप इन विधियों का प्रयोग करेंगे तो आपने कैसे ये जो कपूर के टोटके हैं, कैसे आपने इन विधियों की पालना करनी है और कैसे कैसे आपको ये लाभ की प्राप्ति देंगे, तो अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये सभी विधियाँ बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है कि जो भी साधक साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैंने चैनल के ऊपर डाली हुई है आप उसको भी देख पाएँ और जो नित्य ही नई अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है वह भी आपको शीघ्र ही प्राप्त हो सके। तो जो छोटे छोटे से उपाय हैं, छोटी छोटी सी ये जो विधियां हैं, कैसे आपका भाग्य उदय करेंगे ये जो कपूर के टोटके हैं। तो अगर गुरुवार वाले दिन आप एक कपूर के टुकड़े के ऊपर थोड़ी सी पीली सरसों रखने के बाद अगर आप अपने घर में जलाएंगे और पूरे घर में अगर आप धूनी देंगे, तो माता लक्ष्मी जी की आपके घर में बरसात होगी, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। अगर एक गुरुवार को ही आप इस विधि की पालना करेंगे, लेकिन ये जो विधि है अगर आप 5 गुरुवार रेगुलर इस विधि की पालना करेंगे, रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, पीली सरसों के साथ अगर एक कपूर के टुकड़े को आप जलाएंगे, अपने घर में धूनी देंगे, तो आपके घर में जो भी धन का विनाश हो रहा है, जो भी बीमारियों में आपका धन लग रहा है, तो पूर्ण रूप से उसका निवारण होगा और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और आपके घर में सुख शांति होगी। और यही कपूर के टुकड़े के ऊपर अगर शनिवार वाले दिन एक आप सूखी हुई लाल मिर्च ले लें और इस सूखी हुई लाल मिर्च के ऊपर एक थोड़ा सा आपने सरसों के तेल का टीका आपने लगा देना है, एक छींटा आपने दे देना है एक सूखी हुई लाल मिर्च के ऊपर। तो अगर आप कपूर की टिकिया के साथ इसको जलाएंगे शनिवार वाले दिन रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाएगा, तो जो भी आपके जीवन में शत्रु हैं, जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, तो उनका पूर्ण रूप से
विनाश होगा। अगर ये जो टुकड़ा है कपूर का, इसके साथ आप इस लाल मिर्ची को जलाएंगे, इसकी पूरे घर में धूनी देंगे और बाद में आपने इसको अपने घर से बाहर फेंक देना है। ये जो सूखी लाल मिर्च है और ये जो कपूर का टुकड़ा है, इसको आपने अपने घर से बाहर फेंक देना है जब ये पूर्ण रूप से जल जाए। लेकिन ये जो लक्ष्मी जी का उपाय है पीली सरसों वाला, इसको आपने घर से बाहर नहीं फेंकना, इसको आपने अपने घर में ही रखना है। और यही उपाय अगर आप रविवार वाले दिन करेंगे, ये जो कपूर का टुकड़ा है, तो एक कपूर के टुकड़े के ऊपर आपने 2 लौंगों को ले लेना है और ये जो 2 लौंग हैं इनको आपने सरसों के तेल में भिगो लेना है। और उसके बाद माता काली, भैरव और मसानी का नाम लेकर आप इसको कपूर के साथ जलाएं, 2 लौंगों को जो सरसों के तेल में आपने भिगोए हैं। तो पूरे घर में इसकी आप धूनी दें, जितने भी आप घर में व्यक्ति हैं वह भी इसकी धूनी लें। तो इससे जो भी आपके घर में नेगेटिविटी होगी, जो भी कोई बुरी शक्ति होगी, कोई बुरा साया होगा किसी भूत प्रेत का, तो वह पूर्ण रूप से दूर हो जाएगा अगर आप इस विधि की पालना करेंगे। और यह जो उपाय है आप रविवार वाले दिन भी कर सकते हैं और मंगलवार वाले दिन भी कर सकते हैं। इसकी पूरे घर में आपने धूनी दे देनी है, इसी विधि के अनुसार आपने इसको जलाना है। तो आपके घर में से हर बुरी शक्ति का निवारण होगा अगर आप कपूर के टुकड़े के साथ इन 2 लौंगों को जलाएंगे। और इसके अलावा ये जो कपूर का टुकड़ा है, अगर सोमवार से लेकर रविवार तक रेगुलर आप अपने घर में केवल कपूर के टुकड़े की ही धूनी देते रहें, लेकिन इससे पहले आप अपने घर में कच्ची लस्सी का छींटा दे सकते हैं, पूरे घर की शुद्धता कर लें, या गंगा जल का छींटा दे सकते हैं, या फिर शुद्ध जल का भी आप छींटा दे सकते हैं आप अपने पूरे घर में। उसके बाद अगर आप कपूर की टिकिया को ही जलाते रहें, तब भी आपके घर में से जो भी कोई नेगेटिविटी है, जो भी कोई नज़र टोटका है, जो भी कोई बुरी शक्ति है, तब भी उसका निवारण होगा कपूर को जलाने से। क्योंकि इस कपूर के द्वारा हम देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, हवन वगैरह करते हैं और कपूर के द्वारा आरती होती है। तो इस कपूर की टिकिया के द्वारा, कपूर की सुगंधत के द्वारा पूर्ण रूप से जो भी हमारे इष्ट होते हैं, कुल देव कुल देवी होती है, या फिर हमारे घर के पितर होते हैं, तो पूर्ण रूप से प्रसन्न रहते हैं हमारे ऊपर। और इसके अलावा एक लक्ष्मी जी की वृद्धि के लिए मैं आपको ये जो कपूर का उपाय बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आप एक लाल कपड़ा ले लें, छोटा सा लाल कपड़े में एक कपूर की टिकिया रख लें और 2 आपने साबुत लौंग रख लेने हैं और थोड़ी सी पीली सरसों रख लेनी है और एक सिक्का, एक कौन आपने इसमें रख लेना है। और उसके बाद एक हल्दी की गट्ठी आपने इसमें रख लेनी है। और यह जो विधि है आप गुरुवार वाले दिन इस विधि का आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने इनको एक लाल कपड़े में बांधकर, जहाँ पर आप घर में जोत बत्ती करते हैं, तो उसके ऊपर से वार कर अगर आप इसको आप अपनी तिजोरी में रखेंगे, तो आपके घर में धन धन्य की वृद्धि होगी और आपके घर में सुख शांति होगी और हर बुरी बाधा का पूर्ण रूप से निवारण होगा। तो भक्तजनों, ये छोटे छोटे से उपाय हैं, केवल कपूर के टुकड़े के द्वारा आप इन उपायों को कर सकते हैं बड़ी सरलता के साथ। तो आपके घर में भी चमत्कार हो सकते हैं, आपके घर में भी धन धन्य की वृद्धि हो सकती है, आपके घर में भी सुख शांति हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप वशीकरण करना चाहते हैं कपूर के टुकड़े के द्वारा, तो जिस व्यक्ति को आप अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, तो आपने एक लौंग लेना है और एक छोटी इलायची लेनी है। तो आपने जो उपाय करना है, रेगुलर 5 शुक्रवार एक लौंग और एक छोटी इलायची, तो इनको आपने मधु शहद में आपने भिगो लेना है। और उसके बाद जो आपके घर में कोई भी फूलों वाला पौधा हो, तो रात्रि
रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए तो कपूर की टिकिया आपने जला देनी है उस पौधे के नीचे। और ये जो लौंग और छोटी इलायची है जो आपने शहद में मधु में जिनको भिगोया है, तो उस व्यक्ति का नाम लेकर अगर आप इसको जलाते रहेंगे कपूर की टिकिया के ऊपर, तो पूर्ण रूप से शक्तिशाली और प्रचंड वशीकरण होगा। उसके दिल में, जिसके लिए आप ये कपूर की टिकिए के साथ इनको जला रहे हैं, तो उसके दिल में आपसे मिलने के लिए तड़फ पैदा होगी। यह भी बिल्कुल सरल विधि है माता मोहिनी की, माता श्यामपुर मोहिनी की। तो अगर आप कपूर की टिकिया को इस विधि के अनुसार जलाएंगे लौंग और इलायची के साथ, तो इसके द्वारा शक्तिशाली और प्रचंड वशीकरण होगा। तो भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और इसके अलावा अगर आप घर बैठे हमारे द्वारा घर का कीलन करवाना चाहते हैं, जहाँ आप घर बैठे अपनी घर की किसी समस्या के बारे में पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हैं, कोई हवन सामग्री किट वगैरह मंगवाना चाहते हैं, कोई माता श्यामपुर मोहिनी के वशीकरण करने वाले तावीज़ मंगवाना चाहते हैं, रक्षा सूत्र धागे तावीज़ काली या भैरव के मंगवाना चाहते हैं, तब आप ये जो नीचे व्हाट्सएप के नंबर हैं तो इनके ऊपर आप बुकिंग करवा सकते हैं। तो घर बैठे आप अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं इन नंबरों के ऊपर बुकिंग करवाने के बाद। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।